बिजली एक ऐसा संकट है जिस पर आपको याद होगा, अब तो खबरें आपको चारों तरफ दिखती हैं, लेकिन शायद मनी 9 ने आपको ये जानकारी अब से 15 दिन पहले या 20 दिन पहले ही दी थी कि भारत में बड़ा बिजली संकट आ सकता है। और अब आप देखिए हर रोज़ आपको सुर्खियां मिल रही हैं, कहीं बड़े पावर कट लग रहे हैं, कहीं बिजली प्लांट पर कोयला नहीं है, कहीं कोयले की उपलब्धता नहीं, ऐसी तमाम खबरें मिल रही हैं। आज भी बिजली संकट से जुड़ी दो बड़ी खबरें आई। पहली खबर ये है कि राज्यों ने यह आरोप लगाया है कि पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं वो बिजली बनाकर एक्सचेंज पर बेचने नहीं आ रहे हैं। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि वहाँ कैपिंग है और वो 12 रुपये के भाव, जो अधिकतम भाव तय किया गया है 12 रुपये प्रति यूनिट, उस पर बेचने नहीं आ रहे हैं और वो सीधे डील करने की कोशिश कर रहे हैं कि राज्यों से। दूसरी खबर क्या है? दूसरी खबर यह कि आयातित कोयले से बिजली का उत्पादन करने वाले बिजली संयंत्र कोयले की कमी का सामना कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमतें बढ़ने की वजह से इन प्लांट्स ने कोयले का आयात कम किया था। यही वजह है कि उनके पास सप्लाई की अब कमी है। अब ये केंद्र सरकार ने राज्यों को बोला है कि आप कोयले का आयात कीजिए। सर, दोनों खबरों का क्या मतलब है मौजूदा संकट की रोशनी में? अगर हम देखें तो मौजूदा संकट की रोशनी में दोनों खबरें और अंधेरा बताती हैं पूरे पावर सेक्टर के भीतर। पहली चीज़ ये कि बिजली की शॉर्टेज के कारण जो बिजली प्रोड्यूसर हैं, यानी जिनको हम बिजली उद्योग की ज़बान में जेनको कहते हैं, जनरेशन कंपनीज, वो एक्सचेंजेस को बाईपास कर रही हैं। भारत में पावर एक्सचेंज है जहाँ बिजली की खरीद फरोख्त होती है, जिसके पास बिजली होती है वो बेचने आता है। 3-4 राज्य, खासतौर पर वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ने सरकार से ये कहा है कि पावर एक्सचेंजेस पर जो सेल बिट्स हैं, यानी बेचने की जो बोलियां हैं, वो 70% गिर गई हैं। यानी बिकवाल पावर एक्सचेंज में मौजूद नहीं है जिससे बिजली खरीदी जा सके। इसकी बड़ी वजह यह है कि रेगुलेटरी कमीशन ने बिजली की कीमतों पर 12 रुपये प्रति यूनिट का 12 रुपये प्रति उसका पैकेज लगा दिया था, कैपिंग कर दी थी, जो 20 रुपये तक जाने की बात चल रही थी, 12 रुपये पर यूनिट से। अब ये कंपनियां राज्यों से और प्राइवेट कंपनियां जो कि बिजली की सीधे ग्रिड से खरीदती हैं या कंपनियों से खरीदती हैं, उनसे अलग से डील कर रही हैं और इसके कारण बाजार में बिजली की एक्सचेंज में बिजली की शॉर्टेज हो गई है। दूसरी सबसे बड़ी और चिंताजनक बात यह है कि केंद्र सरकार को राज्यों से कहना पड़ा है कि वो तत्काल के नहीं, कम से कम 3 साल के लिए कोयले के इंपोर्ट की तैयारी शुरू करेगा और कई सारे राज्य कोयले के इंपोर्ट की लाइन में सामने आ गए हैं। भारत दुनिया का वैसे भी दूसरा सबसे बड़ा कोयला इंपोर्टर, इसके बाद भी कि भारत में कोल इंडिया सप्लाई का 80% कोयला देती है, भारत में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कोल रिजर्व है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादन भी है। इसके बाद भी कोयले की इस शॉर्टेज ने सरकार के पूरे कोयला प्लान को, पूरे एनर्जी प्लान को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। 1-2 साल पहले तक सरकार कोयले का आयात कम करने की बात कर रही थी, अब राज्य सरकारों को इस बात की इजाजत दी जा रही है कि वो कोयला खरीदें। अब यहाँ जो सबसे बड़ी दुविधा शुभ हमारे और आपके और तमाम उपभोक्ताओं के लिए वो ये है कि कोल इंडिया तो सस्ता कोयला दे सकती है, पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कोयले की कीमत वैसे भी काफी चढ़ी हुई है, महंगा, और भारत बड़ा इंपोर्टर है कोयले का, और भारत से कोयले की डिमांड बढ़ने का मतलब यह है कि इंडोनेशिया की कंपनियां, ऑस्ट्रेलिया की कंपनियां, खासतौर से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जहां से भारत को कोयला आता है, वहां पर कोयले की कीमतें बढ़ेंगी। अब ये बढ़ी हुई कीमतों का कोयला खरीदकर राज्य सरकारें क्या उस दर पर बिजली दे पाएंगी जिस दर पर अभी वो दे रही हैं? और अगर पास थ्रू का सिस्टम आता है और इस महंगे कोयले के इस्तेमाल से आने वाले 6 महीनों में बिजली बनाई जाती, कोयला आने में समय लगेगा, कटौती रहेगी, इससे राहत तत्काल नहीं मिलेगी। जो कोयले के ऑर्डर होंगे उसके बाद वो पहुंचेंगे, पोर्ट पर आएंगे, पोर्ट से देश के भीतरी हिस्सों में बिजली घरों तक आएंगे, रेलवे की मदद की जरूरत होगी। इस सारी प्रक्रिया में 3-4 महीने का समय लगेगा। ये गर्मी तो बिजली में बीतेगी ही, बिजली की कटौती में बीतेगी ही, लेकिन इसके बाद जो उस कोयले से बिजली बनेगी वो शर्तिया महंगी होगी, ये बात तय है। और तभी बिजली घर या बिजली कंपनियां या बिजली वितरण कंपनियां उस कोयले की कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और इसलिए ये बिजली क्षेत्र में अभूतपूर्व किस्म का संकट है, जिसे हम लगातार अलग अलग तरह से मनी सेंट्रल में की चर्चाओं में बताते रहे हैं। अंशुमान जी की पूरी बात से 2 बात समझ में आई। पहली, इधर भी अंधेरा है, गर्मियां तो अंधेरे में बीतेंगी, और उधर भी अंधेरा है क्योंकि जब बिजली आएगी तो महंगी आएगी।